अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 1671 पॉइंट प्लस रहा और ये कंटिन्यूसली प्लस इसके चलने के जब से ये 53,000 इसने क्रॉस किया जो हिस्टोरिकल हाई था 2017 का, उसके बाद से 2 वीक्स जो हैं वो कंटिन्यूसली ऊपर ही है। और मार्केट जब ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद आगे ओपन एरिया होता है जहाँ पे प्राइस ट्रेवल कर सकती है। और अगर करेक्शन होती है तो मुमकिन तौर पे जो प्रीवियस ये सपोर्ट होगी, ये जो रेजिस्टेंस थी प्रीवियस, ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकती है। डेली बेस पे देखें तो इन एरियाज में बियर कैंडल्स बनी थी, लेकिन वो ट्रेंड के अगेंस्ट ही थी। अभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ही बियर कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ये 261% है इस मूव का। जो प्रीवियस मूव थी 49,404 से लेके जो 44,459 तक की मूव थी, इसका 261.8% जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वहाँ पे आके इसने अभी रेजिस्ट किया है। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें तो एयरलिंक जब इसने बॉटम पे ये डबल बॉटम बनाया और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद कुछ अरसा प्राइस पुल बैक का प्रोसेस, ये जो सेकंड सर्कल है इसमें पुल बैक का प्रोसेस, और उसके बाद फिर यहाँ पे इस एरिया में जब 35 और अक्टूबर का एंड था वहाँ पे प्राइस में एक न्यूज़ थी कि जी ये कंपनी एक चाइना की है, उसके साथ बिज़नेस कोलैबोरेशन करना चाह रही है, और उसके बाद से प्राइस एक्सेलरेट होते हुए WTL ये लेटर खेलते रहते हैं और कोई ना कोई लेटर इशू करते रहते हैं कि हमारा ये प्रोसेस है, हमारा ये प्रोसेस है। कंपनी की बुक वैल्यू अच्छी नहीं है। पेनी स्टॉक्स में से वॉल्यूम लीडर के तौर पे लिया जाता है कमीशंस के लिए भी, लेकिन अगर प्योरली टेक्निकल्स में देखें तो ₹1.25-30 के एरिया में बाय थी, और ये एरिया ₹1.55-60 का जो एरिया था इसमें प्रॉफिट टेकिंग का रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी है और ये मुमकिन तौर पे ऊपर के टारगेट्स दे सकता है। TRG बियर ट्रेंड में और इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया में, सरले बुल ट्रेंड में, और ये इसका फिर जो रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 60 रुपीज़ का रेजिस्टेंस एरिया होगा। पाकिस्तान स्टेट आयल एक बहुत अच्छी मूव देने के बाद यहाँ पे ये जो एरिया है ये अकामुलेशन, ब्रेकआउट के बाद अकामुलेशन और फिर अपना टारगेट आलमोस्ट अचीव करते हुए। पाकिस्तान पेट्रोलियम इन शेयर्स को उस वक्त बढ़ा दिया जाता है जब इंडेक्स में बाकी चीज़ों को माल डालना होता है, और फिर इंडेक्स को सपोर्ट करने के लिए जो हैवी वेट गवर्नमेंट ओन्ड शेयर्स हैं उनमें रैली बना दी जाती है। OGDC भी इसी तरह, जब बाकी मार्केट चल रही थी तो ये साइडवेज में था, ये जो सर्कल ड्रा किया, और उसके बाद जब बाकी प्राइसेस ने गिरना था उनमें प्रॉफिट टेकिंग होनी थी तो इंडेक्स सामने नज़र आता रहे प्लस, तो उसके लिए फिर OGDC एक आसान हल होता है इनके पास। पेनी स्टॉक्स में पेस भी अपना बॉटम आउट करते हुए, और ये थोड़ा सा इसने ब्रेकआउट लिया है। लोड्स बहुत बुरे फंडामेंटल्स, जो इसकी लास्ट अर्निंग थी वो ₹5 लॉस था, लेकिन ये लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद तकरीबन मार्च 2023 से कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट लिया और मुमकिन तौर पे अपने ब्रेकआउट को वापस टेस्ट करने के लिए आ सकता है। GGL ब्रेकआउट के फेज ब्रेकआउट लेने के बाद प्राइस बेहतर होते हुए। GGL भी लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट और प्राइस थोड़ी एक्सेलरेट करते हुए। FFL ने ब्रेकआउट के बाद सिर्फ एक दिन की ब्लैक कैंडल और उसके बाद अपर लॉक्स। EPCL ने ब्रेकआउट लिया है और मुमकिन तौर पे ये गैप और अपना सपोर्ट एरिया को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। पेनी स्टॉक्स में ANL ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद थोड़ी प्राइस एक्सेलरेट करते हुए। एवियन स्टिल ट्रेडिंग रेंज के अंदर है, ये 59 और 60 का एरिया जो है यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग आएगी तो फिर बेटर प्राइस हो सकती है। अटक रिफाइनरी अपनी मूव को मैच्योर करते हुए, और ये फॉर्मेशन भी है इसमें। तो व्यूअर्स, ट्रेडिंग सीखने की चीज़ है, सीख के किया जाएगा तो बहुत प्रॉफिट है, अदरवाइज़ लॉस ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।